हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? अरे तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इस बार ये कहानी में आपको हमारा पूरा साथ देना होगा। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, जिसका नाम है छोटे से जासूस। ये कहानी है दो भाई बहनों की, जिनमें एक का नाम था रोहन और दूसरी का नाम था कविता। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे। दोनों को अपनी खोई हुई चीजें को खोजना बहुत पसंद था और वह उसे एक जासूस की तरह खोजा करते थे। उन दोनों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था और दोनों के पास एक दूरबीन भी था। अब उस दूरबीन से दोनों दूर की चीजें पास में देखा करते। उन दोनों को खेलने कूदने का भी बहुत शौक था और खास करके अपनी गेंद के साथ खेला करते थे। उसे वे बड़े आनंद से एक दूसरे को फेंक फेंक कर एक दूसरे को दिया करते थे। उनके घर में एक कुत्ता भी था, जिसका नाम जंबो था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शरारती था, लेकिन सबका बहुत प्यारा था। दोनों के दोनों उसे पसंद करते थे और उस गेंद के साथ तीनों मिलकर खेलते थे। अब एक दिन सुबह उठकर रोहन और कविता ने गेंद के साथ खेलने का सोचा। दोनों ने इस गेंद को जगह जगह खोजना चालू कर दिया। उन्होंने हर एक जगह खोज डाली, लेकिन गेंद तो कहीं भी नहीं मिली। अब वो सोचने लगे कि आखिर गेंद गई कहाँ। उन्होंने इस गेंद को वापस वहां जाकर देखा जहां उन्होंने रखा था, लेकिन वो वहां पे भी नहीं था। ऐसा सिर्फ पहली बार ही नहीं हुआ था। घर की काफी ज्यादा चीजें गायब हो रही थी। कभी कुछ चीजें किचन से, कुछ चीजें माँ की, बाबा की भी जरूरत की चीजें गायब हो रही थी। अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। घर के अंदर एक रहस्य बन गया था। अब ऐसे में बारी थी खोए हुए चीजों को खोजने की। अब वो दोनों बनने वाले थे जासूस। एक ऐसे जासूस जो हर एक बात का पता लगा लेते। अब दोनों जल्द ही इस राज से पर्दा हटाने की कोशिश करने लगे कि आखिर घर में हो क्या रहा है। दोनों ने सर पर टोपी लगाई, दोनों ने कंधे में अपनी दूरबीन को लटकाया और हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोजने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने उस जगह को बारीकी से ढूंढा जहां पर वो गेंद रखी हुई थी। उन्होंने उस जगह की बड़ी बारीकी से जांच की। जांच करने के बाद उन्हें एक सबूत मिला। वहां उन्हें एक छोटा सा काला बाल मिला। ये उनके लिए सबूत जैसा था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी खोई हुई गेंद को पाना चाहते थे। रोहन ने उस काले बाल को अपनी बहन को दिखाया। कविता, ये देखो, हमें क्या मिला। क्या मिला? ये देखो, ये एक छोटा काला बाल। अब सवाल ये उठता है कि ये काला बाल किसका हो सकता है। कविता और रोहन दोनों मिलकर सोचने लगे, ये है किसका। सबसे उन्होंने पहले सोचा कि घर में तो सबके बाल काले हैं, पापा के भी, मम्मी के भी और हमारे भी, और साथ साथ हमारे कुत्ते के भी बाल काले हैं। अब उन दोनों ने सोचा मम्मी पापा तो वो गेंद नहीं ले सकते, क्योंकि उसे लेकर वो दोनों क्या करते। तो ऐसे में उन दोनों का सर सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पर गया। अब दोनों ने अपने कुत्ते के ऊपर नजर रखने लगे और उसे बारीकी से देखने लगे। वे दोनों उसकी हरकतों पर नजर रखते
दोनों जानना चाहते थे कि आखिर वो कर क्या रहा है। दोनों जनों की हर एक हरकतों पर नजर रखते और वह जहां भी जाता उसके पीछे पीछे छुपकर उसे देखते रहते। दिन निकलते गए लेकिन उन्हें अब तक गेंद नहीं मिली। लेकिन अभी भी उनका शक सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पर ही बना हुआ था। एक दिन उन दोनों ने देखा कि उनका कुत्ता एक पेड़ के पीछे जाकर गड्ढा खोद रहा था। अब जंबो की इस हरकत को देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आखिर ये कर क्या रहा है? इन दोनों ने उसकी यह हरकत को चुपचाप देखा और जंबो के वहां जाने तक उसे देखते रहे। फिर कुछ देर बाद कुत्ता वहां से चला गया। फिर दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि अब हम वहां जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या था। अब दोनों उस पेड़ के नीचे गए और उस जगह को अच्छे से देखा। वहां उन दोनों ने गड्ढा खोदा और उसके गड्ढे के अंदर जो उन्हें दिखा वो देखकर हैरान रह गए। उस जगह पर घर के ऐसे बहुत सारे सामान थे जिसे कुत्ते ने लाकर वहीं छुपाया था और साथ साथ वहां उन दोनों की गेंद भी थी। उन सारे सामानों को वो दोनों घर के अंदर ले गए और मम्मी पापा को दिखाया और बताया कि हमारा जंबू कितना ज्यादा शैतान है जो घर के सारे सामान को जगह जगह छुपाया करता है। जंबो घर के अंदर ये सब देखकर उछल कूद करने लगा। इस तरह दोनों ने अपनी खोई हुई गेंद को वापस खोज निकाला और कहलाए गए छोटे जासूस। अब आप हमें बताइए कि आपको यह जासूसी की कहानी कैसी लगी और हमें यह भी बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होता, आपका शक किस पर जाता। हमें कमेंट करके जल्दी बताइए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई ऐसी कहानी आपके पास आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय दोस्तों।